ये कुएं कब आजाद होंगे भारत के? ये दलितों की मूछें कब आजाद होंगी कि वो फल फूल सके? ये दलितों के बच्चे कब आजाद होंगे जो हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाकर के पढ़ सके? अभी आपने देखा होगा मोदी नगर में एक प्रधानाचार्य ये कह रहा है कि तू चमार का, मैं तेरे से तो ज्यादा फीस वसूलूंगा। तो ये कब आजादी होगी? इनकी आजादी कब होगी आखिर? राष्ट्रभक्ति के दो चार चीजें पहुंचाओ ताकि उनको लगे कि राष्ट्र का जो प्रेम है वो केवल एक दिन झंडा लहराने से नहीं हो जाता। राष्ट्र का प्रेम केवल एक दिन घर घर तिरंगा पहुंचाने से नहीं हो जाता। राष्ट्र का प्रेम हर दिन दिल में बहने वाली एक भावना है जो हमारे मन में होनी चाहिए, जिसमें यह होता है कि हमारा पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं है, कोई देश के अंदर पीड़ित तो नहीं है, उसके साथ हम खड़े हों, कोई सरकार हमारे देश की जनता के साथ गलत तो नहीं कर रही है, उस गलत के खिलाफ खड़े हों। तो ये राष्ट्रीयता है, ना कि ये ढोंग नोटंकी, नाच लिया, तिरंगा फैला लिया और फिल्मी गानों पर डांस कर लिया जी होगी देशभक्ति पूरी। तो ये ढोंगी और ये नोटंकी और ये ड्रामेबाजी और ये जो फिल्मी एक्टिंग है, ये केवल फिल्मों तक सीमित लगती है। लेकिन जब देश का नागरिक भी इसमें उलझ जाए, जब देश के नागरिक भी मीडिया के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा में, नेताओं के फैलाए हुए झूठ में उलझ जाएं, तो समझ लेना कि अब राष्ट्रभक्ति बिल्कुल जमीन में धंस दी गई है। कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, जो SC/ST के इंटेलेक्चुअल हैं, कि दलितों को आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी अभी तक नहीं मिली है। नहीं मिली है। मैं कहती हूँ ना, धार्मिक आजादी नहीं मिली है उनको। वो आज भी मंदिर में जाते हैं तो मार के भगा दिए जाते हैं। उन्हें आज भी अगर आप कहें धार्मिक आजादी, अगर वो कहे कि मैं मंदिर का पुजारी बनना चाहता हूँ तो उसको भगा देंगे, उसको मंदिर का पुजारी नहीं बनने देंगे। अगर वो कहे कि जो ज्योतिष मठ है, जो शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों में बताइए एक भी दलित है क्या? एक भी दलित है? नहीं है ना। इस देश के अंदर अगर दलित कहे कि मैं जुडिशरी में, मैं कॉलेजियम सिस्टम में मैं भी जज बनना चाहता हूँ, तो उसको पहले उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, फिर जाएंगे। अगर इस देश में कोई कहे कि मैं इस देश का कोई जागरूक व्यक्ति, दलित ऐसा जो वास्तव में अपने आप को महसूस करता हो कि वो क्या है, असलियत जानता हो अपने इतिहास की, अगर वो कहे कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ तो उसको हटा देंगे। जो सीढ़ी में बैठ के पूजा कर रहा होगा गुलाम प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसको राष्ट्रपति बना देंगे। तो ये कहाँ है उनकी आजादी? उन्हें अभी वास्तव में आजादी नहीं दी गई। को लगता है कि आप राष्ट्रभक्त हैं तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपनी राष्ट्रभक्ति को कि राष्ट्रभक्ति एक दिवसीय तो नहीं है कहीं। अगर एक दिवसीय राष्ट्रभक्ति है तो थोड़ा सा झांकिए, थोड़ा तराशिए अपने आप को, थोड़ी अपनी राष्ट्रभक्ति को टटोलिए। और इस देश के, आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो एक बार भगत सिंह को पढ़ लीजिए। इस देश के हर युवा के लिए भगत सिंह, शहीद भगत सिंह एक लाइन कहते कि मैं उस युवा को नपुंसक मानता हूं जो युवा होकर भी, यंग ब्लड होकर भी, जो भक्ति में लीन है, जो भगवान में आस्था रखता है। क्योंकि भगवान में, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति उसके भरोसे बैठ जाता है, ना तो देश की देखभाल करता है, ना परिवार की करता है, ना समाज की करता है, ना कुरीतियों से लड़ता है। तो ऐसा संदेश देने वाला जो हमारे देश का युवा, जो जिसने अपना जीवन लगा दिया, अगर भगत सिंह को हमारे देश के लोग जो आज झंडा लेकर घूम रहे हैं, एक दिन पहले थोड़ा सा भगत सिंह को पढ़ लें कि मैं नास्तिक क्यों पढ़ा, तो मुझे लगता है कि इनको जो है थोड़ी भक्ति भी आ जाएगी और इन्हें पता भी चल जाएगा राष्ट्र के प्रति भक्ति क्या चीज होती है। सत्ता हस्तांतरण है, अगर आप दस्तावेज पढ़ेंगे तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। जो यहाँ से गोरे अंग्रेज जब यहाँ से जा रहे थे, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए हमें पहले ऐसा कुछ नियम और कानून आपके देश के अपने चाहिए जिसमें हमें यह विश्वास दिला दो कि आप अपने देश को चला सकते हो हमारे जाने के बाद। तो इस देश में फिर ये सब लोगों ने जोर लगाया सवर्ण क्लास के कि इस देश का लिखित कोई संविधान दस्तावेज होना चाहिए जिससे कि हम इनको ये विश्वास दिला दें कि हाँ, हम तुम्हारे देश की सत्ता तुम्हें हस्तांतरित कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पास ये ऐसा दस्तावेज हो कि तुम उसके आधार पर पूरी कंट्री को अपनी चला सकते हो। तो ऐसी स्थिति में भी जब इनका सारा ज्ञान धराशायी हो गया तो फिर ये डॉक्टर अम्बेडकर की शरण में गए और डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी जाहिर करते हुए वो पूरा समर्पण लगा दिया और पूरा 100% देते हुए उन्होंने भारतीय संविधान की रचना करी। और भारतीय संविधान की जब रचना हो गई तब अंग्रेजों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम इस संविधान से सेटिस्फाइड है कि ये संविधान के माध्यम से इस लोकतांत्रिक भारत को अच्छे से चलाया जा सकता है। तब अंग्रेज यहां से जब छोड़कर गए थे तो आपको पता होगा यहां 1990 तक, 85 तक सवर्णों का ही राजनीति पे पूरा हक था। आज ही बताइए कितने 29 राज्यों में से कितने राज्यों में दलितों का मुख्यमंत्री है? बताइए कितने हैं? पूरी सत्ता पे किसका कब्जा था? पूरी सत्ता पे आज भी कब्जा किसका है? सवर्णों का है, क्योंकि सवर्ण आगे थे और सवर्ण आगे थे तो उन्होंने आगे वाली जो लोबी थी वही संभाल सकती थी। क्योंकि जब उस समय सत्ता में बात करी गई थी कि दलितों को भी हिस्सेदारी दी जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह पक्ष रखा, तो सवर्णों ने यह कहा कि दलितों में लीडरशिप के गुण नहीं होते, दलित लीडरशिप नहीं कर सकता, दलित लोगों को नहीं संभाल सकता, इसलिए दलितों को जो है इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, ये कहा गया। और उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब ये सारी लॉबी जो 15% जिनको कहा जाता है 15% सवर्ण, सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ भी थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संविधान लिखवाने का लाभ भी ले रहे थे। तो यही होता आया जब से अब तक।